अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि बहुत सारे महिला के दोस्तों ये होते हैं जैसे कि उनके शोल्डर गिरते हैं, या सूट हो या ब्लाउज हो, जो भी हो उनके शोल्डर गिरते हैं। लेकिन ये शोल्डर क्यों गिरते हैं, इसका कारण क्या है? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यही सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि दोस्तों बहुत पॉइंट वाली बात है। अगर आप स्किप कर जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने रफ़ कपड़ा लिया है जिसमें मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है, कि शोल्डर कितना लेना है, लेंथ कितनी लेनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, बहुत सारी महिला ऐसी होती है जिन्हें गला डिप भी चाहिए और ब्रॉड भी चाहिए, पर उसमें डोरी नहीं चाहिए, ठीक है। डोरी नहीं चाहिए, डिप भी चाहिए, ब्रॉड भी चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी महिला ये सोचती है अगर डीप रहेगा, ब्रॉड रहेगा तो उनका शोल्डर गिरेगा, यानी उनका कंधा गिरेगा, तो उन्हें क्या लगता है, डोरी लगाना लगता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी है कि डोरी लगाए, डिप गला या ब्रॉड गला हो तो उसमें डोरी लगाना ही पड़ता है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। बिना डोरी के भी आप गला डिप और ब्रॉड बना सकते हैं। बस यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है कि अगर हमें डिप भी चाहिए, ब्रॉड भी चाहिए, तो उसकी कटिंग कैसे करें, ठीक है। बस आपको ये समझना है। तो चलिए आज मैं आपको वही समझाऊंगी। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को इसमें ये भी बताऊंगी, जो हमारा आर्म होल होता है वहाँ पे जो हमारे कपड़े जो फूंकते हैं साइड में, वो क्यों फूंकते हैं, वो भी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों वो हमारे जो कपड़े होते हैं, एक्स्ट्रा कपड़े क्यों निकल आते हैं, क्यों फूल जाते हैं, यानी कि जो झोल बोलते हैं ना, झोल झोल आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। बस ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए मैं सबसे पहले बताती हूँ कि हमें करना क्या है। जैसे कि दोस्तों कभी भी हम अगर सूट कटिंग करें या ब्लाउज़ कटिंग करें, तो जो उसका शोल्डर होता है हमें कितना लेना होता है। नॉर्मली हम 6 इंच लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें 6 इंच लेते हैं शोल्डर, ठीक है। यहाँ पे हमने शोल्डर 6 इंच ले लिया, और जो हमारा आर्म होल होता है वो भी हम लेते हैं 6 इंच, ठीक है। उसके बाद हम इसको लाइन मार लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा रफ़ कपड़ा है। मैं यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं बना रही हूँ, बस आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने रफ़ कपड़ा लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं दोस्तों, ये जो हमारा आर्म होल होता है और जो यहाँ का जो कपड़ा होता है वो हमारा क्यों मतलब फूकता है, क्यों झोल आता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं 1.5 इंच और यहाँ से लेते हैं 1 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 शेप देते हैं ना, ये हमने इस तरीके से शेप दिया, इस तरीके से शेप देते हैं। ये हमारा बाहर का शेप हो गया, ये हमारा अंदर का शेप हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी कटिंग होता है, लेकिन जो झोल आता है उसको हम सही कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये करना होता है, ये जो हमारा बाहर का शेप है वो हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। और लेकिन अंदर का शेप लेने के लिए हम यहाँ से 1 इंच अंदर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से लेते हैं और इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद ये वाला जो शेप आता है वो हमारा अंदर का शेप होता है, यानी कि फ्रंट का शेप होता है, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारा हो गया फ्रंट का शेप, ये हो गया हमारा बाहर का शेप, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप शेप देंगे, इस तरीके से 1 इंच अंदर लेके अगर आप शेप देते हैं, तो आपका जो यहाँ पे जो कपड़ा फूंकता है ना, वो कभी भी नहीं फूकेगा, ठीक है। वो अच्छे से आपका परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डीप गले की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे अगर हमें डीप चाहिए और ब्रॉड चाहिए, तो यहाँ पे चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे 10 इंच का गला ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 10 इंच पे हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी जो चौड़ाई है वो ले लेते हैं 4 इंच, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 इंच ले लिया, लेकिन जो गले की चौड़ाई होती है ना, बस आपको वो ध्यान रखना होता है कि जो गले की चौड़ाई है ना, वो हमें 2 इंच या 2.25 इंच लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंच लेंगे, ठीक है। 2 इंच ही लेना है दोस्तों। बहुत सारे बिगनर्स क्या करते हैं, जो यहाँ पे 3 इंच 2.5 इंच ले लेते हैं ना, इसलिए उनका शोल्डर गिरता है, ठीक है। तो वो तो लेना ही नहीं है। यहाँ पे 2 या 2.25 लेके और इस तरीके से आपको मार्क करना है, इस तरीके से
इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये कपड़ा बहुत ज़्यादा लूज़ है इसलिए बहुत हिल रहा है। इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये आपका ब्रॉड भी हो चुका है और आपको इस तरीके से इधर शेप भी दे देना है राउंड में। तो ये आपका ब्रॉड भी हो जाएगा और आपका जो गला है वो डीप भी बन जाएगा और आपका ब्रॉड भी बन जाएगा और आपका शोल्डर गिरेगा भी नहीं, ठीक है। और एक चीज़ बताती हूँ शोल्डर गिरने का क्या कारण होता है, ठीक है। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ से 5 इंच ले लीजिए और यहाँ से लेके शेप दे दीजिए, तो भी आपका गला नहीं गिरेगा, ठीक है। ये नॉर्मल गला है एकदम। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हम कपड़े को सिलाई करते हैं तो जब शोल्डर जॉइंट करते हैं तो शोल्डर हम इस तरीके से सीधा सिलाई करते हैं, इस तरीके से, पर इस तरीके से सीधा नहीं करना है, ठीक है। आपको ऐसा करना है जैसे कि ये हमारा गला है, ये जहाँ हमारा शोल्डर एंड होता है वहाँ पे आपको इस तरीके से सीधा लाना है और यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा क्रॉस ले लेना है। ऐसे क्रॉस ले लेंगे ना इस तरीके से, तो आपका जो यहाँ पे जो शोल्डर होगा ना वो दब जाता है। तो आपका यहाँ पे शोल्डर जो दबता है ना, इसकी वजह से भी आपका शोल्डर नहीं गिरता है। और आप जो सीधा सिलाई करते हैं ना, इसकी वजह से आपका शोल्डर भी गिरता है। और ये जो हमारा फिटिंग जो होता है आर्म होल का, वो हमारा ज़्यादा फिट भी नहीं होना चाहिए। और अगर यहाँ से हमारा जो आर्म होल होता है अगर ज़्यादा फिट हो जाता है तो नीचे से कपड़ा खींचता है, तो ये हमारा जो शोल्डर है वो ऐसे इस तरीके से गिरता है, ठीक है। ये भी कारण होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा फिट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मतलब लूज़ भी नहीं होना चाहिए। आपको परफेक्ट तरीके से सिलाई करनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया। और हो सके तो ये कंधे को भी हम जब इसको कट करते हैं तो इसको इस तरीके से थोड़ा सा झुका के कट करें। किस साइड में झुकाना है आपको? इस साइड में झुका के ऐसा कट करना है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा झुका के कट करना है। सॉरी, आपको इस साइड झुका के कट करना है। जहाँ पे हमारा गला होता है ना, उस साइड इस तरीके से झुका के कट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा इस तरह से फिट बैठेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ब्लाउज़ में भी समझा देती हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ये बस समझाने के लिए था। यह मेरा रफ़ कपड़ा है, मैं कटिंग कुछ नहीं कर रही थी, बस आपको समझा रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीप गला और आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको ब्लाउज़ में समझाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो होता है आर्म होल की जो फिटिंग होती है ना, ये जो हमारी फिटिंग है, ये यहाँ पे ज़्यादा फिट नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये ब्लाउज़ है, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये जो ब्लाउज़ है हमारी, अगर हम यहाँ पे ज़्यादा फिट करते हैं तो अगर ये खिंचाएगा तो ये हमारा कंधा इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ज़्यादा फिट नहीं होना चाहिए, नॉर्मल फिट होना चाहिए जो होता है सबका, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए। और मेन चीज़ ये भी हमारा फिट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आस्तीन ज़्यादा फिट हो गया तो ये आस्तीन हमारी चढ़ेगी नहीं ऊपर। जब चढ़ेगी नहीं तो फिर ये हमारा कंधा ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो ये भी एक कारण होता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब हम शोल्डर को फिट करते हैं यहाँ से, ये देखिए, ये जब हम फिट करते हैं ना तो इसको सीधा सिलाई करते हैं, तो सीधा नहीं करना है। जब हम फिट करेंगे यहाँ से सीधा लाएंगे और ये गले के पास ऐसा क्रॉस ले लेंगे, इस तरीके से क्रॉस लेके और ऐसा सीधा फिट करेंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा दबाना है। जैसे कभी किसी का गला गिरने लगता है तो नॉर्मली हम गले को इस तरीके से क्रॉस में लेके जाके फिट करते हैं ना, उस तरीके से, ठीक है। तो आपका जो गला है वो कभी नहीं गिरेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो गला है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड भी है, लेकिन ये गला है ये गिरता नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज के इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि गला किस लिए गिरता है। और जो हमारा ये आर्म होल होता है, यहाँ पे जो हमारा झोल आता है ना, यहाँ पे ये ब्लाउज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो झोल आता है वो क्यों आता है, ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज़ है, यहाँ पे हमारा झोल क्यों आता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने आपको दिखा दी हूँ कि किस तरीके से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है जिससे ये हमारा झोल नहीं आए और ये हमारा परफेक्ट बैठे, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।